देखो ये क्वेश्चन देखो, ये 2019-20 में आया हुआ है और ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का है। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब इसे देखो, क्वेश्चन है कि वहीदा's ग्रैंड डॉटर इज अबाउट एज मैनी डेज एज हर सन। वहीदा's ग्रैंड डॉटर और सन, इन तीन लोगों की एज में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो पहले ये तीन लोग लिख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। एक तो वहीदा है, उसकी बेटी है और उसकी बेटी है, मतलब वहीदा की ग्रैंड डॉटर, वहीदा की पोती है ये। ठीक है, अब देखो बहुत गौर से सुनना सवाल, तीनों में रिलेशन दे रखा है। क्या कहा गया, वहीदा's ग्रैंड डॉटर यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, इज एज मैनी डेज एज हर सन इन वीक्स, यानी जितने दिन की ये ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, उतने हफ्ते की ये है लड़की। बात समझ आ गई, यानी इसकी एज किसमें, नंबर ऑफ डेज में, और इसकी एज किसमें, नंबर ऑफ वीक्स में, ये सेम है। एक बात। दूसरी बात क्या, एंड ग्रैंड डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी मंथ एज शी इज इन ईयर्स, यानी किसकी, यहाँ पर किसका कंपैरिजन हुआ, वहीदा का, ये वहीदा है, ठीक है, ये वहीदा है, वहीदा का कंपैरिजन हुआ और ग्रैंड डॉटर की एज का। क्या कहा गया कि ग्रैंड डॉटर की एज मंथ्स में, किसमें बोलो, मंथ्स में, इज इक्वल टू द एज ऑफ वहीदा इन ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर की एज और इसमें ये रिलेशन दे रखा है। फिर आगे क्या पूछा गया है कि बताओ, और एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, हाँ, ग्रैंड डॉटर, सन एंड वहीदा टुगेदर दे आर 120 ईयर्स ओल्ड, यानी तीनों की एज को अगर हम जोड़ें तो कितने साल के बैठेंगे तीनों, ये 120 साल के। और बताना है हमें वहीदा की एज किसमें, ईयर्स में। ये सवाल है। अब देखो सर सॉल्यूशन देखो और क्लियर होगा। मुझे ये बताओ क्या पूछा गया है, एज ऑफ वहीदा। ठीक है, तो हमने मान लिया x ईयर्स, पहली चीज़ जो पूछा हमने उसको x सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था दूसरे सेंटेंस में कि जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो मंथ्स में और जो वहीदा की एज है वो ईयर्स में इक्वल है। यानी क्या मतलब हो गया इसका कि जो वहीदा अगर 80 साल की है तो ग्रैंड डॉटर 80 महीने की हो जाएगी। अगर ये 50 साल की है वहीदा तो ग्रैंड डॉटर 50 महीने की हो जाएगी। ये एज में रिलेशन दे रखा है, ग्रैंड डॉटर की एज मंथ में और वहीदा की एज ईयर्स में इक्वल है। तो मुझे बताओ अगर ये 80 साल की है तो ये 80 मंथ की, अगर ये x साल की है तो ये कितने मंथ की हो जाएगी, x मंथ की, यानी इसकी एज मैंने कह दिया कि ये x मंथ हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी एज आ गई, इसकी एज आ गई, लेकिन इसकी एज तो ईयर्स में आई है, साल में आई है, लेकिन इसकी एज महीने में आई है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये साल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्यों चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है ना कि तीनों की एज अगर आप जोड़ेंगे तो 120 साल बैठेगा। यानी जो हमें एडिशन करना है, जो तीनों की एज जोड़ना है वो क्या है, 120 साल, यानी हमें साल में चाहिए, ईयर्स में चाहिए। तो तीनों की एज निकालें आप ईयर्स में और तीनों को समेशन करके 120 के बराबर कर दें। तो इसकी एज तो ईयर्स में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसकी एज ईयर्स में निकालनी है इसकी। अब देखो ये मंथ्स में ऑलरेडी दे रखा है, क्या ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली। बताओ अगर कोई 24 महीने का है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 24 महीने का है और मैं पूछूं कि बताओ कितने साल का होगा, तो कहोगे सर 2 साल का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो तुमने कैसे किया, तुमने ये किया होगा, इसको 12 से डिवाइड मार दिया होगा और ऐसा करने से ये 2 साल आ गया, ये तो हुआ होगा। तो क्या करना है, अगर कोई किसी की एज मंथ में दे रखी है, ईयर्स में कन्वर्ट करनी है, 12 से डिवाइड मार दो। सेम तरीका यहाँ पर मैंने क्या किया, x/12 ये हो गई कन्वर्ट ईयर्स में। ठीक है भाई, ये बात समझा, ग्रैंड डॉटर की एज ईयर्स में कन्वर्ट हो गई, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से। तो अब चलो इतनी अच्छी बात हो गई कि हमारे पास दोनों एज ईयर्स में आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब किसी तरीके से इसकी एज और निकल जाए, फिर तीनों को जोड़ के 120 के बराबर कर देंगे। अब इसकी एज कैसे निकलेगी, इसके लिए सेंटेंस पढ़ो पहला वाला कि वहीदा's ग्रैंड डॉटर, यानी ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है, इज अबाउट एज मैनी डेज एज हर सन इन वीक्स। क्या रिलेशन है भाई कि इसकी एज
किसमें, नंबर ऑफ डेज में, इक्वल है इसकी एज नंबर ऑफ वीक्स में। यानी अगर ये मान लो 500 दिन का है, 500 दिन की है, अगर ये लड़की 500 दिन की है ग्रैंड डॉटर, तो ये 500 हफ्ते की हो जाएगी, ये बात है। अगर ये मान लो 100 दिन की है तो ये 100 हफ्ते की हो जाएगी। तो ये मालूम हो जाएगा कि ये कितने दिन की है। अब देखो ये भी तुम्हें मालूम है कि अगर किसी की एज ईयर्स में है तो उसको दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मान लो कोई 20 साल का है तो कितने दिन का हो गया, 20 × 365। कोई 1 साल का बच्चा है, कितने दिन का हो गया, 365 दिन। तो अगर ये इतने दिन का है तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बोलो, नंबर ऑफ डेज में। तो क्या कहोगे कि इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें। ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो, डेज में। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या, क्यों कहा मैंने डेज में, क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि जो ग्रैंड डॉटर की एज नंबर ऑफ डेज में है, ग्रैंड डॉटर की एज नंबर ऑफ डेज में है, वो इक्वल है किसके, सन की एज नंबर ऑफ वीक्स में। यानी अगर ये 20 दिन की है तो ये 20 हफ्ते की थी, अगर ये 50 दिन की है तो ये 50 हफ्ते की। कितने दिन की दे रखा है, x/12 × 365। तो बोलो कितने हफ्ते की हो जाएगी ये, सेम तरीका x/12 × 365, लेकिन किस में, बोलो, वीक्स में। ये क्लियर होगा इतना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये वीक्स में है तो इसे तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। कैसे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर कोई कहे 50 हफ्ते में कितने होंगे, 50 × 7। 2 हफ्ते में कितने हो गए, 2 × 7। तो अगर इसी तरीके से इतने हफ्ते हैं, क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी x/12 × 365, और एक हफ्ते में 7 दिन, तो इसी तरीके से इतने हफ्ते में 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये कन्वर्ट हो गया डेज में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इनकी एजेस में हम पहुँच चुके। अब सुनो, यहाँ मैंने कहा था कि ये जो तीनों की एज का जोड़ दे रखा है, तीनों की उम्र का जोड़ दे रखा है, वो 120 साल है। क्या है, बोलो, 120 साल, ठीक है। सबकी एज को आप साल में निकालो और जोड़ दो। तो मैंने कहा था भाई इसकी तो हमने एज निकाल ली साल में, और इसकी भी एज निकाल ली। अब क्या चाहिए, इसकी एज को साल में कन्वर्ट करना है। अब मुझे अगेन बताओ कि बोलो, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। 2 साल में 2 × 365, 3 साल में 3 × 365। लेकिन अगर कोई पूछे एक दिन में कितने साल हो गए, तो उसे उल्टा करोगे ना, यूनिटरी मेथड से कहोगे 1/365 वन डे। यूनिटरी मेथड जो हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते थे कि एक साल में 1/365 ईयर हो गए। अब मुझे बताओ, एक दिन में 1/365 साल हो गए, ठीक है। तो इन नंबर ऑफ डेज को मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, सेम तरीके से अगर नंबर ऑफ डेज को आप में ईयर्स में करना, 365 से डिवाइड मार दो, तो बोलो क्या होगा, यहाँ पर कहोगे x/12 × 365 × 7। ये नंबर ऑफ डेज है, क्या कर दो, बोलो, 365 से डिवाइड मार दो। ऐसा करने से ये डेज जो हैं ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो काटा पीटी करो थोड़ी सी। ये काटा पीटी अगर करोगे आप तो 365 से 365 उड़ गया, क्या बचा, 7x/12, 7x/12 ईयर्स, ठीक है। ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मजाक नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, समझो इसे। तो मकसद क्या था, तीनों की एज को साल में निकालना, ईयर्स में निकालना। जब तीनों की एज ईयर्स में आ गई, क्या कर दोगे आप, सिंपल, हर ग्रैंड डॉटर, सन एंड वहीदा टुगेदर आर 120 साल, यानी तीनों की एज का जोड़ 120 साल है। क्या करो, तीनों को जोड़ के 120 के बराबर कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ फिलहाल, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। तीनों की एज किस किस की भाई, वहीदा की। वहीदा कितने साल की है, 1 साल की, बोलो। उसके बाद उसकी बेटी कितने साल की है, इतने साल की नहीं, ये वीक्स में एज, बोलो ये किस में, ये हफ्ते, इतने हफ्ते की है, इतने दिन की है, कितने साल की है, 7x/12, इतने साल की हो गई आपकी वहीदा की बेटी, सही है। प्लस वहीदा की जो पोती है वो कितने साल की है, x/12 साल की।
x महीने की, इतने साल की, इतने डेज की, हमें साल में कन्वर्ट करना है, साल को यूज़ करना है, तो x/12। इन तीनों की एज अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 120। 120 के इक्वल कर दो। अब सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो 7x/12 और x/12 डेनोमिनेटर सेम है, सिंपल ऐड कर दोगे ना। 7x + x 8x अपॉन 12 कितना आ गया, 120। इतना क्लियर हो गया। अब तो सिंपल है, 12 और 1 13, ठीक है, तो कितना आ गया बोलो। या फिर ऐसा करो सिंपल, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो x + 2x अपॉन 3 बराबर 120। सही है। इसको बताओ कितना हो गया, 3x + 2x कितना आ गया, 5x। 5x अपॉन 3 कितना आ गया, 120। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, इसके अंदर लिख रहा हूँ, बॉक्स के अंदर। क्या बोला, 3x + 2x कितना आ गया, 5x। 5x अपॉन 3 किसके बराबर आ गया, 120 के। तो बोलो 5x अपॉन 3 इक्वल 120। काटा पीटी कर दो अगेन, 5 से कट रहा, डायरेक्टली काटते हैं जब इक्वालिटी होता है बीच में, यहाँ पर इक्वालिटी डायरेक्टली काट सकते हो। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। सही है भाई। x निकालना था, 3 डिवाइड में उधर फेंक के मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है ना। तो 24 × 3 और 24 3 कितना होता है, 72। याद कर लेना टेबल 24 की, अगर याद ना हो तो टाइम बचेगा, वरना क्या करोगे एग्जाम में, ऐसे करोगे 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 3 दूनी पता था 15 सेकंड इसमें निकल गया, और 72 की जगह गलती से 12 लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया बोलो, 72 साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझो अच्छे तरीके से, दोबारा तिबारा देखो, और जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहो, ठीक है। दैट्स ओके।